जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ होली मिलन समारोह। जिला भाजपा अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी पर्व की बधाई। उन्नीस मार्च को छिंदवाड़ा में पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा रंग पंचमी का पर्व। सांसद विवेक बंटी साहू ने सभी से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। पूर्व सांसद नकुलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस भवन में उल्लास के साथ मनाया गया होली मिलन समारोह। ढोल और मंजीरों की थाप पर जमकर थिरके कांग्रेस परिवार के सदस्य। और आईडीबीआई बैंक को अजनिया से कुसमैली मंडी के सामने शिफ्ट करने पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। बैंक अधिकारियों ने पहुंचकर दी ग्रामीणों को समझाइश। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा हलचल और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला भाजपा कार्यालय में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली सहित कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्तागण शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी जमकर होली पर्व की खुशियां मनाई। का त्यौहार होली हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त 5 दिन चलता है। भारतीय जनता पार्टी जिला छिंदवाड़ा ने आज आयोजित किया और पूरे जिले के कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता आए और उन्होंने होली खेली, रंग खेला और खुशियां मनाई और सब जोश के साथ आज नई ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भारत माता की जय। आपके माध्यम से सभी को होली की बहुत सनातन संस्कृति का यह महापर्व पूरे भारतवर्ष में एक उल्लास के वातावरण के माध्यम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी के प्रारंभ के अवसर पर यह होली का महाउत्सव और आज जिला भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में आपके हमारे जिला अध्यक्ष शेषराव यादव जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति का यह पर्व भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में मनाया गया है। वास्तविक रूप से
संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और सनातन अवलंबियों के लिए यह बड़ा आपका हमारा जो पर्व बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और उसी को आधार मानकर भारतीय जनता पार्टी इस कार्यालय में शेष राव जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं इस आयोजन के माध्यम से संपूर्ण जिला वासियों और भारतवर्ष को और मध्य प्रदेश के निवासियों को अपनी ओर से जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सब लोगों ने जो आपका हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका जो हमारे पर्व का जो प्रसारण कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करते हुए यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम। 19 मार्च को छिंदवाड़ा शहर में रंग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए छिंदवाड़ा व पांडुना जिले की जनता से सांसद विवेक बंटी साहू ने अपील की है। जय श्री राम। मेरे छिंदवाड़ा के पांडुना के समस्त भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। हम सभी लोगों ने बहुत ही उत्साह जोश के साथ अभी होली का पर्व मनाया है। यह रंगों का पर्व हमारी सभ्यता, परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए 3 वर्ष पूर्व हम सभी ने निर्णय लिया था कि छिंदवाड़ा में रंग पंचमी का पर्व मनाएं। 3 वर्षों में एक इतिहास हम सभी ने मिलकर के रचा है और फिर 19 तारीख को फिर रंग पंचमी का पर्व है। मैं छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय क्षेत्र के समस्त भाइयों बहनों से, युवाओं से, मेरे छोटे बच्चों से अपील करना चाहता हूं, यह हमारा पर्व आनंद का पर्व, उत्साह का पर्व, रंग का पर्व, यह रंग पंचमी हम सब लोग मिलकर के बनाएं। और जो एक शुरुआत हमने की थी पिछले 3 वर्षों से, यह 4था वर्ष है, तो आप समस्त साथियों को 19 तारीख को मैं छिंदवाड़ा आमंत्रित करता हूं। आप समस्त मेरे भाई बहन, मेरे युवा साथी, आप छिंदवाड़ा आएं और इस रंग पंचमी के पर्व में एक नया इतिहास हम लोग बनाएंगे। एक हमारा पारंपरिक पर्व रंग पंचमी को उत्साह और जोश के साथ मनाएंगे। आप समस्त भाई बहन छिंदवाड़ा में 19 तारीख को आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। राजीव कांग्रेस भवन में मंगलवार को उल्लास के माहौल में होली मिलन समारोह मनाया गया। दिन चढ़ने के साथ ही फिजा में रंग व फाग के रस घुल गए, सारा आलम रंगीन हो गया। पूर्व सांसद नकुल नाथ के पहुंचते ही ढोल और मंजीरों के साथ होरियारों की टोली में उत्साह दुगना हो गया। ढोल की थाप पर नाचते गाते कांग्रेस परिवार के सदस्यों व आमजन ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर एक दूसरे से गले मिलकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कांग्रेस भवन में आयोजित होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए नकुल नाथ ने सर्वप्रथम छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के परिवारजनों व कांग्रेस परिवार के सदस्यों को होली, धुरेंडी व रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं स्वयं व पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से दी। उन्होंने अपने उद्बोधन में उपस्थित जनों से कहा कि यह होली मिलन समारोह पहली बार हुआ है। अगला होली मिलन समारोह भव्य और वृहद होगा, जिसमें छिंदवाड़ा व पांडुना जिले के कांग्रेस जन व आम जन उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि यह तो शुरुआत है, किंतु अभी बहुत कुछ शेष है जो आने वाले समय में पूरा होगा और भव्य होगा। उन्होंने उपस्थित जनों को गुलाल लगाकर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। के पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित मेरे परिवार के सभी सदस्यगण, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली और रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पहली बार ये होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शुरुआत है। अगले साल से ये होली मिलन समारोह और भी बड़ा होगा जिले स्तर का। ये तो केवल शुरुआत है और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्तों। होली की और रंग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि हम सब
नकुलनाथ जी को मिलना चाहते हैं। मेरा जो स्टेज पे साथी खड़े हैं, बड़ा उनसे प्रेम पूर्वक कहना, होली का पर्व है, सब नकुलनाथ जी से मिलना चाहते हैं। सब लोग एक तिलक करके निकलते जाए और यहाँ स्टेज पे जितने खड़े हैं, व्यवस्था बना हमारी जिम्मेदारी है। नकुलनाथ जी खड़े रहेंगे, हर कोई मिलना चाहता है। मैं नकुलनाथ जी से निवेदन करूंगा, हमारे महिला बहनों को ऑफर आया कि नकुलनाथ जी डांस करना चाहिए, डांस भी करेंगे, डांस भी करेंगे। पूर्व सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी ने होली मिलन समारोह यहाँ पर रखा है और उसे सिर्फ कांग्रेस परिवार ने, हमारे छिंदवाड़ा जिले की हर मातृशक्ति एक भाईचारे की भावना से हर धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बहुत धूमधाम से होली मिलन समारोह मनाया गया है। जी, आपका नाम? मैं श्रीमती किरण चौधरी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। आईडीबीआई बैंक को अजनिया से कुसमैली मंडी के सामने शिफ्ट करने पर आज अजनिया एवं आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर जमकर विरोध किया। मौके पर पहुंचे बैंक के अधिकारियों ने ग्रामीणों से बात कर उन्हें समझाइश दी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 12 वर्षों से बैंक की शाखा अजनिया में संचालित हो रही है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा गाँव के ग्रामीणों के खाते बैंक में ही है। बैंक अगर कहीं और शिफ्ट होती है तो ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं बैंक के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें किसी भी तरीके का इंटरव्यू देने की परमिशन नहीं है। ऑफ कैमरा अधिकारियों ने बताया कि बैंक कई वर्षों से अजनिया ग्राम में घाटे में चल रही है। पब्लिक आएगी तो वो कहाँ बैठेगी? यहाँ तो कहीं भी जाके पानी पिलेगी, वहाँ मटका भरे रहते हैं, वहाँ पानी पिलेगी। कोई व्यवस्था है? वहाँ पे भी पानी की व्यवस्था रहेगी, वहाँ पे भी बैठने की व्यवस्था। सामान में रखना चाहिए आप लोग। हाँ, तो ये बताइए ना। सर्दी होना ना, वो सुनो तो अम्मा जी, एक मिनट फैक्ट्री है ना, रुकना बेटा, भाई बोलो जरूर। सर, ले जाने का क्या मतलब है? बिल्कुल करने का क्या मतलब वहाँ या खाते का में या लेन देन? ये 12 साल से लॉस में की, मतलब प्रॉफिट में नहीं। अब यहाँ तो वहाँ 100 मीटर दूर जाने में प्रॉफिट है, यहाँ से लो कॉस्ट मॉडल है। रोड पर खाते से आए आप लोग और आप चेक कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि टाटा रोड के खातेदार लोग खड़े हुए हैं। मजाक नहीं है, ये सब अपने काम धंधे छोड़ के आए, सबका खेती का काम है यहाँ पे। मैं महेंद्र रघुवंशी अजनिया से। ये बीसी पॉइंट जो खोला जा रहा है, हम उसका बहिष्कार करते हैं और असल में क्या है कि वो जहाँ खोल रहे हैं यू टर्न है, यहाँ सीजनेबल में पूरा जाम लगा रहता है। हम इस कारण उसका विरोध कर रहे हैं बीसी पॉइंट का। आप जहाँ भी खोलना चाहते हो, इस गांव अजनिया में खोलें, सुनाखार में खोलें, जहाँ खोलना चाहते हैं बैंक खोले, पर वहाँ पर वो जो खुल रही है वो गलत तरीके से खुल रही है, वहाँ ना खोला जाए। हम उसका बीसी पॉइंट का विरोध करते हैं। हाँ, और बैंक शाखा जो है उसको यथावत रखने की मांग करते हैं, निवेदन कर रहे हैं उन लोगों से। अगर बैंक नहीं मानते तो स्थिति में क्या करेंगे? हम जो खातेदार हैं वो यहाँ से खाते, हमारे पास बस जो पावर है वही भर इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे खाते जो हैं हम यहाँ से बंद कर देंगे, है ना। और पूरे किसान यहाँ 50 गांव के जो किसान हैं, केसीसी जो है, जो प्रभावित किसान है, हम सब लोग खाते बंद कर देंगे आईडीबीआई बैंक से। बताइए क्या प्रमुख मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि आईडीबीआई बैंक ग्राम अजनिया में लगभग 12 वर्षों से यहाँ है। ये बैंक, हमको जो जानकारी लगी कि ये बैंक को यहाँ से शिफ्ट करके कृषि उपज मंडी के समीप इसको पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, वहाँ शराब भट्टियाँ हैं और वहाँ नज़दीक में ढाबा है। और वहाँ जब मंडी का गेहूं का सीजन या मक्के का सीजन रहता है तो रोड में उसका बहुत जाम लगा रहता है। इसमें हमारी जो बैंक की ग्राहक की कोई सुविधा नहीं हो पाएगी। और यहाँ हम ट्रैफिक से भी मुक्त रहते हैं और असामाजिक तत्वों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि इस बैंक को हमने चालू रखने के लिए बैंक का भी 12 वर्षों से पूरा सहयोग किए हैं। लगभग 40 से 50 गाँव के किसानों का और आम खाता धारकों का यहाँ खाता है। आवागमन में कोई दिक्कत नहीं। मंडी के पास आवागमन में दिक्कत ये है कि सीजन जब रहता है कृषि उपज का, तो वो कृषि उपज के समय में बहुत ज़्यादा रोड जाम लगी हुई रहती है। और यहाँ जो बीसी पॉइंट है वो ना खोल के ये इसी बैंक में ये सारी सुविधा दे दी जाए
तो बाकी सारे खाता धारकों को इसका लाभ मिलेगा। अभी आपकी बैंक के अधिकारी जगह पे है नहीं, क्या बताया उन्होंने बैंक के विभिन्न पहलू पर बात करके हमें बताया है, गोलमोल जवाब दिया है। हमको ऐसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। हमारी जो ग्रामीणों की मांग है, हमको ऐसा लग रहा है कि वो उसको ध्यान न देते हुए बैंक को परिवर्तित करने की योजना ज्यादा बना रहे। लेकिन फिर भी हमारा उनसे निवेदन है कि बैंक विरोध बीसी पॉइंट का विरोध कर रहे हैं हम, और ये बैंक यहीं रहे बस यथावत। क्या नाम है आपका? संदीप चौधरी। हमको जानकारी लगी कि ये बैंक को शिफ्ट कबाड़िया कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बैंक यथास्थान रहे। कबाड़िया में हमने देखा है कि वहाँ हमेशा जाम लगता है दोनों सीजन में, और असामाजिक तत्व लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, आए दिन घटनाएं होती रहती है मारपीट की। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बैंक यथास्थान रहे। क्या नाम है आपका? निर्मल चौधरी। आ बैल मुझे मार सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति देने छिंदवाड़ा पहुंचे जूनियर कलाकारों के साथ आज आ बैल मुझे मार के प्रधान संपादक राजेश तांत्रिक ने शहर के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि विगत 22 वर्षों से छिंदवाड़ा में आ बैल मुझे मार सम्मेलन का आयोजन रंग पंचमी के अवसर पर किया जा रहा है, जो इस वर्ष 18 मार्च को शाम 6 बजे से दशहरा मैदान में आयोजित किया गया है। आ बैल मुझे मार सम्मेलन में मुंबई से आए जूनियर गोविंदा, शक्ति कपूर और करिश्मा कपूर अपनी प्रस्तुति देंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि विगत 22 वर्षों से आ बैल मुझे मार सम्मेलन का आयोजन होते चला आ रहा है। आ बैल मुझे मार का ये 23वां वर्ष है और प्रतिवर्ष आ बैल मुझे मार सम्मेलन में फिल्मी जगत के जाने माने कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। इस 23वें वर्ष में हमारे बीच में आ बैल मुझे मार सम्मेलन में भाग लेने के लिए, अपनी प्रस्तुति देने के लिए बॉम्बे से जूनियर गोविंदा जी और जूनियर शक्ति कपूर, जूनियर करिश्मा कपूर जी आज हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं, आप लोगों के प्रेस वार्ता में शामिल हुई हैं। और शाम को आज 18 मार्च दिन मंगलवार शाम 6 बजे से पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में आ बैल मुझे मार सम्मेलन आयोजित है। इस सम्मेलन में ये तीनों कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए बॉम्बे से आए हुए हैं और इनके बारे में जो भी आप लोग यदि कोई पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आ बैल मुझे मार इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और मेरा राजा बाबू करिश्मा जी सब हम लोग एक साथ आए हैं। तो होली के त्यौहार में सबसे धन्यवाद देता हूँ हमारी तांत्रिक साहब की, और आप सबको प्यार मोहब्बत मिला है इसलिए हम लोग इधर आए हैं। और इधर हम लोग पहले तो मेरा मिमिक्री रहेगा, डांसिंग रहेगा। हम सबसे पहले सर को मैंने राजा सर को प्रणाम करती हूँ। आप लोग को देखकर तो मेरा दिन हो गया और रात में हम मेरा गोविंदा के साथ डांस है। हाँ, क्या सत्य जी के साथ है। हम परफॉर्मेंस करेंगे आपके सामने और आपको भी अच्छा लगेगा, हम लोग भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोग देखेंगे। और जितने सुनने वाले टीवी चैनल वाले जितने सब लोगों को देख रहे सबको हम लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इतना साल से हमारे ये कार्यक्रम चल रहा है, राजेश सर सबको पूरा परिवार को आज हम लोग इधर आए सबको। आ बैल मुझे मार सम्मेलन का यह 23वां वर्ष होने जा रहा है। यह कार्यक्रम पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में शाम को 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। इस कार्यक्रम में बॉम्बे से पधारे हुए हमारे जूनियर जो है गोविंदा जी आए हुए हैं, साथ में शक्ति कपूर जी और करिश्मा कपूर जी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। अपना जो है आप छिंदवाड़ा की जनता के लिए मनोरंजन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत
भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आज प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की गुवाहाटी में संपन्न बैठक में EPS 95 में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव के संबंध में अपनी मांगे रखी। जोर जुल्म की टक्कर में जोर मजदूरों का मजदूर संघ, नई जवानी के सरिया रंग, मजदूरों का मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आंगनवाड़ी आशा मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो। भारतीय मजदूर संघ की 198वीं कार्य समिति गुवाहाटी असम में संपन्न हुई, जिसमें 6 जनवरी 2025 को भारतीय मजदूर संघ का एक डेलीगेशन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से बजट पूर्व मिला था और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जिसको शामिल नहीं करने से देश के असंख्य मजदूरों में भारी आक्रोश है। इसको ध्यान में रखते हुए एक 6 सूत्रीय मांग पत्र भारत सरकार को सौंपा है जिला कलेक्टरों के माध्यम से। आज 18 मार्च को पूरे देश में यह कार्रवाई हो रही है। उन 6 सूत्रीय मांग पत्रों में जो EPS 95 है, उसके तहत पेंशन कम से कम 5,000 होना चाहिए और पेंशन की गणना अंतिम वेतन के 50% से हो और महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। दूसरा, EPF में अभी पात्रता है 15,000 जो वेतन पाते हैं, उसे 30,000 किया जाए, यानी जिनको 30,000 वेतन मिलता है उनका भी EPF कटे। और ESIC से जुड़ने के लिए अभी 21,000 की वेतन सीमा है, उसे 42,000 किया जाए। दूसरा, बीमा और बैंकिंग क्षेत्र में भारत सरकार ने अभी 100% विदेशी निवेश का प्रावधान किया है। ये आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ है और ये कहीं न कहीं संकट पैदा करने वाला विषय, इसलिए इसे तत्काल निरस्त किया जाए। तीसरा, स्कीम वर्कर, आशा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, ये जो स्कीम वर्कर हैं वर्षों वर्ष से बहुत कम मानदेय में ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, कुपोषण से और धात्री महिलाओं की सेवा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए इनको सरकारी कर्मचारी के समान वेतन भत्ते, सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। चौथा जो है कि बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने अभी 4 कोड बिल में एक सामाजिक सुरक्षा का कोड बिल लाया है कि सभी को जो है सभी को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जाए। उसमें पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया है, बजट आवंटित नहीं किया गया है, इसलिए उसमें पर्याप्त धन आवंटित किया जाए। संजय सिंह, अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, मध्य प्रदेश। राज्य शासन के जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 100 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। जन सुनवाई में मुख्य रूप से जमीन का सीमांकन करने, अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, PM किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने, छात्रवृत्ति दिलाने, बिजली के खंभे लगाने, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने व आर्थिक सहायता दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में CEO जिला पंचायत अग्रिम कुमार, ADM KC बोपचे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई, जबकि अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी VC के माध्यम से जन सुनवाई में शामिल हुए। इसका पैसा तो तक नहीं मिलेगा, आगे कराएंगे ना, बताओ। जमीन है, ग्राम पंचायत क्यों नहीं हटाती?
ओबीसी महासभा द्वारा आज अपनी 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस अवसर पर ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष लोधी विपिन वर्मा, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष शिवम पहाड़े सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। सभा छिंदवाड़ा द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है, उसी संदर्भ में छिंदवाड़ा में भी ओबीसी महासभा ज्ञापन दे रही, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं। मध्य प्रदेश में तत्काल 27% आरक्षण लागू किया जाए, 13% होल्ड हटाकर अविलंब पिछड़ा वर्ग के चयनित विद्यार्थी को ज्वाइनिंग दी जाए, देश में जातिगत जनगणना सरकार कराए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाए। मोदी बिहार गया बौद्ध धर्म का धर्म स्थल है, इस पर अन्य धार्मिक लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उसे तत्काल आज़ाद कराया जाए। माचागोरा डैम का पानी छिंदवाड़ा जिले के सभी किसानों तक पहुंचा जाए, ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हम शासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, आपका नाम? लोधी विपिन वर्मा, अध्यक्ष ओबीसी महासभा छिंदवाड़ा। आज मध्य प्रदेश के ओबीसी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में आज जिला स्तरीय ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष भाई लोधी विपिन वर्मा जी हैं। उनकी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू किया जाए, 13% होल्ड हटा करके जो चयनित अविलंब पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाए। बोध गया में बौद्ध विहार जो अभी जो आंदोलन चल रहा है बौद्ध लोगों के द्वारा, उस पर सरकार ध्यान दे और जो भी जितनी भी चीज़ें हैं SC, ST, OBC समाज की, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, जितनी विभिन्न मांगों को लेकर आज एक ज्ञापन दिया गया है और एक सांकेतिक ज्ञापन है। आने वाले समय में अगर इस ज्ञापन पे सुनवाई नहीं होती प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा, तो आगामी समय में छिंदवाड़ा जिले में SC, ST, भीमसेन और OBC महासभा संयुक्त उग्र आंदोलन करेगी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। विगत लंबे समय से दयानंद चौरसिया द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों पर निरंतर आमजन के साथ होती दुर्घटना को देखते हुए एवं सड़कों पर हुए बड़े बड़े गड्ढों से लोगों को राहत दिलाने इन गड्ढों का भरने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज उन्होंने ओवरब्रिज के नीचे तिलक मार्केट चौराहा, केसरी नंदन हनुमान मंदिर के सामने मुख्य मार्ग एवं कॉर्नर पर गड्ढों को भरकर प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। गौरतलब है कि विगत वर्षों से पाइपलाइन का कार्य कर रही लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे तो कर दिए हैं, परंतु उन्हें भरने की सुध नहीं ली गई, जिसके कारण शहर में जगह जगह उबड़ खाबड़ मार्ग या गड्ढे देखे जा सकते हैं, जिससे निरंतर दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपके द्वारा यहाँ क्या किया गया है? हाँ, काफी समय से मैं यहाँ से आना जाना करता हूँ, ये कम से कम महीना भर हो गया है, काफी बड़े गड्ढे हो गए, तो मैं सोचा आज कल में कोई ना कोई इस गड्ढे को प्रशासन भरेगा। और आए दिन यहाँ दुर्घटना होती रहती है और ये केसरी नंदन हनुमान मंदिर के सामने है, छोटे तालाब के लिए कटते हैं, तो कोई ना कोई यहाँ के व्यक्तिगत यहाँ के लोगों के द्वारा बताया कि भैया रोज कोई ना कोई यहाँ गिर रहा है, दुर्घटना रोज हो रही है। तो आज मेरे द्वारा आके इस गड्ढे को पूरा भरा गया है। दयानंद चौरसिया, 4 फाटक केसरी नंदन हनुमान के सामने नाले के जस्ट बाजू में नगर निगम द्वारा एक काम किया गया, उसमें गड्ढे को बराबर भरा नहीं गया। महिलाएं, कई जेंट्स रात में अंधेरे में समझ में नहीं आता, लोग गिर रहे हैं, नगर निगम में बताया गया, उसके द्वारा वो कार्रवाई नहीं की। तो हमारे मित्र बड़े भाई आनंद चौरसिया जी, उनको बताया गया, तो उनके द्वारा आज गड्ढे को भरवाया गया और बहुत अच्छा काम करे, उनका बहुत बहुत हम आभार है। 4 फाटक तिलक मार्केट वाले व्यापारी मंडल। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ होली मिलन समारोह। जिला भाजपा अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी पर्व की बधाई। उन्नीस मार्च को छिंदवाड़ा में पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा रंग पंचमी का पर्व। सांसद विवेक बंटी साहू ने सभी से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। पूर्व सांसद नकुलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस भवन में उल्लास के साथ मनाया गया होली मिलन समारोह। ढोल और मंजीरों की थाप पर जमकर थिरके कांग्रेस परिवार के सदस्य। और आईडीबीआई बैंक को अजनिया से कुसमैली मंडी के सामने शिफ्ट करने पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। बैंक अधिकारियों ने पहुंचकर दी ग्रामीणों को समझाइश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।